और ने नहीं, मुझे मौसी ने मारा है। जब मैं पिता की कचहरी में गया तो भैया उत्तम मुझे अपने साथ पिता के पास लेकर के गया और जब कचहरी में जाकर के पहुंचा तो पिताजी ने मुझे गोद में उठा लिया। भैया संग खेल रचाया, बबुला ने गोद उठाया। जवाब दिया है मैया। जब मुझे पिताजी ने गोद में उठा लिया, अचानक वहां पर मौसी आ गई। मौसी ने मुझे पिता के गोद से छीन लिया, जमीन पर पटक दिया। मैया मुझे मौसी ने बहुत मारा, लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आई। जब मौसी मुझे मार रही थी तो उसी जगह पर पिताजी चुपचाप खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे बचाने का तनिक भी प्रयास नहीं किया। मौसी मुझे मारती रही, लेकिन पिताजी ने अपना मुख पीछे मोड़ लिया। मौसी को रोकने का तनिक भी प्रयास नहीं किया। लेकिन परीक्षित महाराज, यदि किसी बेटा की मां मर जाए और मां मरने के बाद में यदि पिता दूसरी शादी कर ले तो उसे मौसी कहते हैं। मौसी का मतलब मां जैसी, मौसी यानी मां मरने के बाद यदि घर में दूसरी महाराज मां आ जाए तो उसे मौसी कहते हैं, वो भी मां जैसी होती है। लेकिन विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं मौसी और होती बिस्की बेल और देख लिया भूमि जमाने विद्वान कहते मौसी होती बिस्की बेल, मौसी बिस्की बेल होती है। लेकिन प्रभु से कहना है महाराज, ऐसा दुख ना दे विधाता जिंदगानी में, और बारे पे मरे ना मात पिता बेटा ना मरे जवानी में। मेरा तो कहना यहाँ तक है कि महाराज किसी बेटा की बचपन में ही मैया ना मर जाए, क्योंकि यदि माँ मर जाती है, घर में मौसी आ गई तो उस संतान की जिंदगी बेकार हो जाती है, नरक से वो महाराज बेवत्तर हो जाती है। देखा है मैंने अपनी आंखों से स्वयं। अरे मौसी होती बिस्की बेल देख लिया जमाने राम
देख लिया खूब जमाने में। इधर मेरे भैया